क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप देख रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तीता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये आपका लेसन है। वो इसमें हमने जो है पीरियोडिक टेबल को देख लिया है, दीर्घाकार आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, और ये इस तरीके से हमने जो है सभी आवर्त सारणी के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। पिछले लेक्चर्स में हमने सबको जो है देखा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके या डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जो है पीछे का जितना भी वीडियो है इस लेसन का आप देख सकते हैं, या इसके पहले वाला जो लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके हर एक क्लास की जो है वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर जो है आप देख सकते हैं। देखिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके आधार पर हम तत्वों को जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है। यानी जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो इन्हीं चारों ब्लॉकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जानते हैं कि आपकी पीरियोडिक टेबल है, कुछ ऐसे ही दिखती है। और नीचे जो है ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं भाई, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये एस है, और ये यहां से यहां तक पी होता है, और ये जो है डी होता है, और नीचे जो है एफ ब्लॉक है। तो कुल मिला के पूरी पीरियोडिक टेबल जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये आपका फर्स्ट ए होता है, और ये सेकेंड ए ग्रुप है, फिर यहाँ पे थर्ड ए होगा, और ये 0 होगा, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, इस तरीके से। और यहाँ पर थर्ड बी से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर सेकंड बी होगा, और यहाँ पर 8 होगा। 8 जो है ए बी में नहीं है, अकेला 8 है। तो ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, और फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, फाइव बी, सिक्स्थ बी और सेवंथ बी। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जो यहाँ लेंथेनियम के आगे का लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनियम के आगे का एक्टिनाइट सीरीज कहलाते हैं। लेंथेनियम के आगे के लेंथेनाइट्स और एक्टिनियम के आगे के एक्टिनाइट्स सीरीज होते हैं। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को जो है 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का खंडों में विभाजन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का खंडों में विभाजन। भाई, जो एलिमेंट्स हैं इनको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। सबसे पहला आपका है एस ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि एस ब्लॉक होते क्या है, इनके सामान्य लक्षण क्या है। अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वे तत्व जिनके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तथा पिछली कोश के, यानी अगर हम बाहर के बाद उसके भीतर की बात करें तो पिछली कोश के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, संरचना होगी, वो अक्रिय गैसों की होती है। यानी बाहर वाला एस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स हो जाएगा। कब होगा? जब उसके पिछले वाले कोश होंगे उनकी जो संरचना होगी वो अक्रिय गैसों जैसी होती है। अब एस ब्लॉक के जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई एस की बात करें तो एस में आप जानते हैं 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही दिया है कि बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 व ns2 होता है, तथा उनके पिछली कोश, अगर उनके पिछले कोश की बात करें तो n-1 में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।
यानी आपके एस ब्लॉक में दो ही वर्ग आते हैं, एक फर्स्ट ए आता है और दूसरा सेकेंड ए वर्ग आते हैं। जैसे सपोज करिए आपका ये सोडियम है, Na है, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो 6 7 8 9 10 11 हो गया। आप देख रहे हैं बाहरी वाले कोष में सस में जो है 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। और सुनिए पिछला कोष जो है 6 2 8 ये 8 है ना, इसके पहले वाला ये 8 है और ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2 8 1 है। अगर इसका जनरल देखा जाए 2 8 1, तो आपका देख रहे हैं कि ये 2 8 किसकी संरचना है, ये अक्रिय गैसों 8 2 10 होता है नियान का। कुल मिला के बाहर वाला छोड़ दीजिए तो उसके पिछला जो होता है वो अक्रिय गैसों जैसी संरचना होती है। अब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनके आउटर सेल्स में एस ऑर्बिटल आता है उन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और पिछली संरचना जो होती है वो अक्रिय गैसों जैसी होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि एस ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण कौन कौन से। हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों के सामान्य लक्षण की या सामान्य गुणों की, सबसे पहला गुण है हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं। देखिए एस ब्लॉक की सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन केवल इसमें ऐसा है, इसको छोड़ दीजिए तो बाकी सारे एलिमेंट्स धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं। दूसरी बात है एस ब्लॉक तत्वों में से फर्स्ट ए वर्ग की जो संयोजकता +1 होती है। एस ब्लॉक में जो पहला वर्ग है उसकी जो संयोजकता होती है +1 होती है। भाई ये आपका फर्स्ट ए वर्ग है जिसमें हा ले ना के रब शेष फर, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सब की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। और अगर हम सेकेंड ए वर्ग की बात करें जैसे बे मग के सर बा रा, यानी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसन बेरियम और रेडान, इन सब की जो वैलेंसी संयोजकता होती है वो +2 होती है। फर्स्ट ए वर्ग में जितने एलिमेंट्स हैं इनकी संयोजकता +1 और सेकेंड ए वर्ग में जितने एलिमेंट्स हैं इनकी संयोजकता +2 होती है। और ये वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। देखिए जितने भी ये फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं जिसे हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। अब इसको सह संयोजी नहीं बनाते, केवल वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। दूसरा इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इनके जो ऑक्साइड अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, जितने भी फर्स्ट ए सेकेंड ए के वर्ग के एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला ये तत्व जटिल ऋणायन नहीं बनाते। ये जो फर्स्ट ए सेकेंड ए के वर्ग के एलिमेंट्स हैं ये जटिल ऋणायन कॉम्प्लिकेटेड जो है एनायन जो है नहीं बनाते हैं। अगला है इनके अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, अगर इनके हम आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो n-1 p6 होगा, पहले n-1 p6 होगा, फिर ns में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो थे कुछ इनके सामान्य लक्षण। अब हम p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात, अगली हेडिंग है p ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ p ब्लॉक। एलिमेंट्स ऑफ p ब्लॉक। देखिए अगर हम बात करें p ब्लॉक के तत्व के, तो जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के p ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, यानी बाहर के कोष में p वाले में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब अगर आप p ब्लॉक तत्वों की बात करें तो वर्ग संख्या जो आपका थर्ड ए है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और फिर 0, ये जो है p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर देखा जाए आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा जो आपका लास्ट में दिखता है इस तरीके से, भाई ये आपकी पीरियोडिक टेबल ऐसे कुछ दिखती है। तो यहां पर जो लिखा होता है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और ये सेवंथ ए और फिर एक और रहता है, ये थोड़ा ऊंचा रहता है, ये 0,
ये सब जो है आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सब जो है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। आप जानते हैं, जैसे एग्जांपल अगर देखना चाहो तो जैसे सपोज करिए आप कार्बन ले लीजिए या क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन का 17 होता है, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर और 3p5 होगा, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 2 7 6 2 8 2 10, ये 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख रहे हैं कि इसके आउटर शेल्स में पी आ रहा है। भाई आउटर शेल्स में पी आ रहा है, तो जिनके आउटर शेल्स में पी आएगा वे पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। वे तत्व जिनके बाहरी कोश में पी ऑर्बिटल्स आएगा वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी हो, कुल मिला के पी आएगा अगर, तो पी ब्लॉक का तत्व हो। हम इनके सामान्य लक्षणों को देखेंगे। मेन सामान्य लक्षण कौन से हैं। अगर हम बात करें पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण के, तो सबसे पहली बात आती है कि देखो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यानी पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अगला है इन तत्वों की संयोजकता निश्चित। देखिए जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एस ब्लॉक तत्व जो होते हैं इनकी भी संयोजकता निश्चित होती है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनकी भी संयोजकता जो है निश्चित होती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स गिने चुने ऐसे भी हैं जो परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, यानी परिवर्ती संयोजकता भी दिखाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये ऐसे ही एलिमेंट्स हैं जो परिवर्ती संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से इनके ऑक्साइड साधारणतः अम्लीय होते हैं। देखिए अब जो आपने एस ब्लॉक के एलिमेंट देखे तो उनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ऐसे पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके जो ऑक्साइड होंगे ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो उभयधर्मी भी बनाते हैं। इनके कुछ ऑक्साइड साधारणतया जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो उभयधर्मी गुण भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो Al2O3 जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ऐसे अगला है कि ये धातु प्रायः जटिल ऋणायन, यानी जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो जटिल ऋणायन भी बनाते हैं। जैसे CO3 2 नेगेटिव चार्ज, ये भी एक प्रकार का जटिल ऋणायन है। SO4 2 नेगेटिव चार्ज, ये भी एक प्रकार का जटिल ऋणायन है। कहने का मतलब इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो जटिल ऋणायन भी बनाते हैं। अगला है इनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम पी ऑर्बिटल्स की बात करें, पी ब्लॉक की बात करें, तो पी ब्लॉक्स के जो इनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक आउटर सेल्स का होता है वो ns² np126 होता है। यानी पी में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यस में तो 2 रहेगा ही रहेगा, पी में 1 से लेकर के 6 तक होता है। ये इनके आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये तो थे पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। तो अगली हेडिंग है डी ब्लॉक के तत्व। इसी का दूसरा नाम है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व जाने रहेगा। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक या इसी को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के तत्व, इसी को संक्रमण तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इसको जाने रहिएगा। बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक नाम याद रखिएगा, संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए वह तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन, विभेदी मतलब बाहर से अंदर को ही भेदना हुआ। भाई कोई बाहर से आए तो अंदर हुआ, लेकिन वो अंदर में एक से बाहर से अंदर है तो इसलिए विभेद कहा गया।
तो वे तत्व जिनमें विभेदीय इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के पिछले कोश में डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, बाहरी कोश को छोड़ दीजिए, उसके अंदर वाले में भीतरी कोश में डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो ये बात हो गई डी ब्लॉक की कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब आवर्त सारणी में अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, देखिए ये आपका ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, तो ये डी ब्लॉक है। तो आवर्त सारणी में अगर डी ब्लॉक की बात करें तो ये इधर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में जो है डी ब्लॉक को रखा गया है। अब अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक में ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और फिर सेवंथ ए, फिर 8 8 8 यानी 8 में 3 कॉलम है, और फिर फर्स्ट बी और फिर सेकंड बी, ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर बात करें तो संक्रमण ये इन्हीं को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब क्यों संक्रमण तत्व कहा जाता है, देखो एक बात जान लो भाई, इधर एस ब्लॉक है और इधर पी ब्लॉक है, तो अब चूंकि एस वाला और पी दोनों के मध्य में है तो दोनों उसको आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, कुल मिलाकर दोनों के बीच में है, तो बीच में है तो जाहिर बात संक्रमित है भाई, उधर वो परेशान करेगा उधर वो परेशान करेगा, संक्रमित नहीं हुआ, तो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब ये जो संक्रमण तत्व है इसकी 4 सीरीज है, संक्रमण तत्वों की 4 सीरीज है। पहली है 3D सीरीज, पहली को जो है 3D सीरीज कहा जाता है, इसको 3D बोला जाता है ऐसे, फिर ये 4D होता है, फिर 5D और फिर 6D, इस तरीके से आपके 7वां जो आवर्त है वो आपका 6D सीरीज होगा। तो ऐसे यहाँ पे 3D सीरीज, इस 3D सीरीज में अगर देखा जाए जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो जो है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम 21 होता है और जिंक जो है 30 होता है। तो ये आपका 3D सीरीज जो है उसमें जो एलिमेंट्स रखा गया है 21 से लेकर के 30 तक जो है, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक जो है रखा गया है। अगली जो सीरीज बनेगी इसमें है 4D श्रेणी, तो 4D श्रेणी में Y से लेकर के CD तक के एलिमेंट्स रखे गए हैं, वो Y 39 से लेकर के 48 तक के एलिमेंट्स रखे गए, परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के 48 तक रखा गया। अगला जो 5D श्रेणी है इसमें 57 एटॉमिक नंबर जिसका है परमाणु क्रमांक लेंथेनियम, तो और लेंथेनियम के आगे जस्ट बगल 72 HF रखा गया हाफनियम, और हाफनियम से लेकर के 80 तक यानी 72 से परमाणु क्रमांक 72 से लेकर के परमाणु क्रमांक 80 तक के एलिमेंट्स जो है इसमें रखे गए, साथ में 57 भी इसमें रखा गया। ये आपका 5D श्रेणी है। अगली जो श्रेणी है 6D श्रेणी, तो 6D श्रेणी अभी ये अपूर्ण है, ये पूरा भरा नहीं है, लेकिन जान लो इसमें परमाणु क्रमांक एक तो 89 रहेगा, 89 के बाद अगला जो रहेगा 104 रहता है, और 104 के बाद से लेकर के 112 तक के तत्व तो इसमें जो है रखे गए हैं। तो ये तो थे डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके लक्षण क्या क्या है अगले लेक्चर्स में बताएंगे, तथा हम एफ ब्लॉक को अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए।